हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मन की आँखें समस्त व्यवस्था चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सावन का महीना शुरू हो गया है और शंकर जी को खूब मन से मनाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए और मैं कुछ बातें बता रही हूँ जो ध्यान से सुनिए और इसका थोड़ा सा पालन भी करिए जीवन में। देखिए, शुभ वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता और अशुभ वस्तु को प्राप्त अशुभ को प्राप्त कर क्रोध नहीं करता और द्वंद्वों में समान रहता है, ये ज्ञानवान कहा जाता है। जो लोग स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गवासी होते हैं। देव कार्य की अपेक्षा पितृकार को विशेष कहा गया है। कर्म से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में निर्णय किया गया है कि कर्म से भक्ति और भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति होती है। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। विपरीत आचरण करने वाले साक्षर भी राक्षस कहे गए हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से शाखाएं पुष्ट होती हैं, पूरा वृक्ष हष्ट पुष्ट होता है, हरा भरा होता है। शिव के आराधन को सभी प्रकार का अभय प्रदान करने वाला, शिव के आराधक को वैसे ही इन शिव जी की पूजा से संसार रूपी शरीर पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट होता है। एक शरीर में अलग ही ऊर्जा आपके आती है भगवान का पूजन और ध्यान करने से। शिव के आराधन को जो सभी प्रकार का अभय प्रदान करने वाला, सब प्रकार से अनुग्रह करने वाला तथा सभी का उपकार करने वाला कहा गया है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्रसन्नता से पिता प्रसन्न होता है, वैसे ही सभी की प्रसन्नता से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। जिस किसी भी उपाय से शिव में अपने मन को लगाना चाहिए। किसी भी उपाय से, किसी भी साधन से, जिस तरीके से आपका मन शिव में लगे, भजन करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, ध्यान करने से, जिस प्रकार से आपका मन उनकी तरफ खींचे, आपका मन स्थिर हो, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। भगवान शिव में आसक्त मन वाले तथा
प्रतिष्ठित बुद्धि वाले सज्जनों को इस लोक में तथा परलोक में सर्वत्र परम शांति प्राप्त होती है। शिव की आराधना करने से ही इंसान में एक अजीब सी शक्ति, एक अद्भुत उसके अच्छे विचार हो जाते हैं, अच्छी सोच उसकी हो जाती है, और इस लोक में तो क्या उसे परलोक में भी बहुत ही सुख सुविधा शांति की प्राप्ति होती है। जिस पर कहते हैं भगवान खुश हो जाए तो फिर उससे ज़्यादा हो गया। इसलिए अपने मन से, आत्मा से भगवान का स्मरण जरूर करें, उनकी पूजा जरूर करें, उनका ध्यान जरूर करें, उनको किसी तरीके से भी खुश करने का प्रयास करें, उनका ध्यान करें। यही आपके लिए, सबके लिए सुखकारी है, लाभकारी है। हमें उनका पूजन ध्यान जरूर करना चाहिए। तो आप सभी लोग कीजिए ये, और सावन भर तो प्रभु को बड़े मन से मनाइए। सावन में प्रभु बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं सब पे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव यूट्यूब पे, और इसे लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। राम राम।